आज मैं आपको डोबो धमाका चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है 2 तारीख को शिवरात्रि है और शिव जी का विवाह उस दिन हुआ था, इसीलिए उस दिन को शिवरात्रि बोलते हैं, जिस माता पार्वती के संग भोलेनाथ जी का शादी होता है। मंडप सजाए जाते हैं, यात्रा होती है, बारात यात्रा और लग्न पड़ती है। इस तरह के कार्यक्रम भगवान के स्वरूप को दर्शाने के लिए और इस कालांतर चलते हुए हम लोग जितने भी हिंदू भाई हैं सब मनाते हैं शिव पार्वती का विवाह, उसी को शिवरात्रि कहते हैं। इसको हम लेकर चलते हैं आगे की ओर कि हिमांचल पार्वती जी के पिता हैं और मैना उनकी पत्नी होती हैं, जो पार्वती की माँ होती हैं। और शंकर जी से शादी करने के लिए वो व्रत रहती हैं और समझ लीजिए कि इतने सालों तक व्रत रहकर और किसका पान करती हैं, बालू का लड्डू बना बना के खाती हैं और निर्जन स्थान पे बैठकर तपस्या करती हैं कि भोलेनाथ हमें मिले। और इसी को लेकर शिव व पार्वती का जब विवाह होता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो उस उत्सव को सारे जितने भी है हम लोग मनाते हैं और खुशियों के साथ मनाते हैं। इसी को लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। इसके बाद भगवान शंकर सबकी आनंदित करते हुए गण देवता सिद्ध मुनियों के साथ हिमांचल के घर निकट पहुंच गए और मैना की सभी स्त्रियों के साथ मिलकर झटपट घर आई। तब शंकर भगवान के लिए आरती सज गए। स्त्रियों के साथ मिलकर द्वार आई भगवान शंकर पहुंच गए। उस समय उनकी शोभा करोड़ों कामदेव के समान थी। सुंदर श्वेत वर्ण, एक मुख, त्रिनेत्रधारी, मणि जड़ित, कड़े और रतन जड़ित स्वर्ग के भूषण पहने नारद जी नाना प्रकार के विभिन्न चमकीले वस्त्र धारण किए, चंदर अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी। मैना के दर्शन हुए, भगवान शंकर के इस प्रकार मैना को दर्शन हुए, तब उसकी प्रसन्नता को कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि सास से मिल रहे थे। प्रथम पार्वती के बताए हुए स्वरूप से भी बहुत ही सुंदर स्वरूप मैना को दिखाया। मतलब माता पार्वती ने इतना अपनी माँ का तारीफ किया और कहा कि हमारी माँ बहुत ही अंदर सुंदर है। आनंद पूर्वक मैना भीतर चल गई। वह ठहरी हुई लड़कियाँ महेश जी की शोभा देखकर बोली, हे सखियों, इस प्रकार का सुंदर वर तो हमें मिलना चाहिए। पार्वती जी धन्य है जिनको इस प्रकार सुंदर पति प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार समय हिमांचल के घर में क्या हो रहा था? आनंद ही आनंद। जिधर देखो उधर मंगल गीत हो रहे हैं, उत्सव हो रहा है। महादेव जी के साथ आए हुए सभी बारातियों को उपस्थान रहने के लिए दिए गए। इस तरह के मनोहर चितवन भरे शुभ मस्तक सिंदूर की बिंदु से सुभोजित कस्तूरी चल भाल कंठ में रत्नों की माला धारण किए, चंदन और कस्तूरी केसर रोली सुंदर अंगों में लगाए, लाल चरण कमल ऊपर बजती हुई पैजनिया आदि आभूषण सुशोभित गिरजा के दर्शन हुए। गिरजा कौन? समस्त देवताओं के सिर पर झुकाकर नमस्कार किया। गिरजा कौन? पार्वती जी के दर्शन कर समस्त देवताओं ने सिर झुकाकर नमस्कार किया, उनके दर्शन किया। पार्वती जी शंकर से भी कुछ अपनी दृष्टि उठाई, आंखें उठा के देख लिया। उन्हें भी पार्वती से साक्षात सती के रूप में प्रकट में दिखाई दी। इस प्रकार उन्हें सती स्मरण हुई, याद आ गई, रोमावली खिल गई, सब रोम रोम खिल गए। उधर पार्वती जी कुल देवों के पूजन कर, पार्वती जी क्या करे, सभी देवों की पूजा करके ब्राह्मणों की स्त्रियों के साथ लौटकर घर आई और हिमांचल के घर में प्रवेश। कहते ब्रह्मा जी ने फिर कहा, आगे चरित महान, पहचे मंडप में सभी पाए उचित सम्मान। इधर हिमांचल ने भगवान शंकर का वेद विधि पूर्वक
उपवीत संस्कार भी कराया, जिसको जनेऊ करण कहते हैं, उपवीत कहते हैं, से कराया। इसके बाद श्री गिरजा की वैदिक लौकिक रीति से स्नान कराया गया। फिर भगवान शिव के लिए आभूषण पहनाए, वस्त्र पहनाए, पार्वती उन्हें धारण कर पार्वती की शोभा निखर उठी। तब ज्योतिषाचार्य श्री गर्ग जी हिमालय से बोले, पर्वतराज लग्न का समय निकट आ गया, अब भगवान शंकर को बुलवाइए। हिमालय का ऐसा कहना ब्राह्मणों को सदाशिव को बुलाने के लिए भेज दिया। ब्राह्मण लोगों ने आकर भगवान शंकर तथा विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं को कहा कि चलो कन्यादान का समय निकट आ गया है, आप कृपा करके शीघ्र पधारे। ऐसे ही हिमांचल ने कहा। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए। इसके बाद शिव जी ने झटपट लोक रीति के अनुसार उपटन लगा स्नान किया। फिर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर आदि वृषभ पे सवार, वृषभ बने बैल पे सवार होकर आए, पधारे। नारद जी इस प्रकार प्रसन्नता से सदाशिव यज्ञ मंडल में पहुँचे और हिमांचल की उनका प्रसन्न सदा विधुर पूजन किया। ब्रह्मा इंद्र मुख में देवताओं को रतन जरी सिंहासनों में तने देवताओं को सबको सिंहासन पर बैठाया। मैना ने ब्राह्मण स्त्रियों के साथ सौभाग्यवती स्त्री के साथ मिलकर भगवान की आरती की। फिर आचार्य बने ब्राह्मण के मधु पर हिमाचल से बुलाया, मंगल कार्य करने आरंभ किया। उन आभूषणों से भूषित स्त्री को हिमाचल ले आया, वेदी के भगवान शिव के पास बैठक बुलाया। फिर बृहस्पति आदि सब लग्न अवसर देखकर कन्या का दान किया। अंग रूप पे वचन पढ़त घट का स्थान महादेव जी पर अक्षत डालने लगे। गर्ग जी शिव पार्वती जी आपस में दूसरे से मुख देखकर प्रसन्न हुए और पूजा किया और फिर विधि पूर्वक इनकी शादी कराई गई। तो भगवान शिव और पार्वती की शादी हुई। इसी को लेकर आज हम लोग पार्वती और शंकर की जी की शादी को ही शिवरात्रि, और वही रात्रि को शिवरात्रि बोलते। जब शिव जी और पार्वती जी का मिलन होता है उसी को हम लोग शिवरात्रि कहते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। इन बातों से मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रही हूँ।